मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2000 तक कुल 9 भौतिक प्रदेश थे, किंतु वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश हैं। 2 भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन और दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित हैं। जो 2 प्रदेश अलग हुए वो कौन सा है? महानदी बेसिन और दंडकारण्य। मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश हैं। एक मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी तथा बुंदेलखंड का पठार। मध्य भारत का पठार इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। इस पठार के मध्य चंबल घाटी स्थित है, जो पठार से 300 मीटर गहरी है। यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों ने उत्खात भूमि अथवा बीहड़ों का निर्माण किया है। जो बीहड़ों का निर्माण कहाँ हुआ है? वो मध्य भारत के पठार में हुआ है। वहाँ चंबल घाटी है, जो पठार से 300 मीटर गहरी है, जहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों ने क्या किया है? बीहड़ों का निर्माण किया है, जिसके कारण यह स्थल भारत के सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। इसे चंबल का उपाध्र प्रदेश भी कहते हैं। चंबल का उपाध्र प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य भारत के पठार को कहते हैं। बुंदेलखंड का पठार, इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा 1172 मीटर है। भू आकृति दृष्टि से इसे मैदानी और ऊंची भूमि में विभाजित किया गया है। मालवा का पठार की ऊंचाई औसत 500 मीटर है तथा प्रदेश की अधिकांश नदियों का उद्भव यहाँ से हुआ है। इसीलिए इस पठार को प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका किसे कहा जाता है? मालवा के पठार को। कर्क रेखा इस पठार के मध्य से गुजरती है। यह पठार नर्मदा व चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाहान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। जो मध्य भारत का पठार है वो चंबल घाटी है, वहाँ बीहड़ का निर्माण हुआ है। और बुंदेलखंड मैदानी और उच्च भूमि में विभाजित है। और मालवा का जो पठार है नदियों का मायका है। सबसे ज़्यादा नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। नर्मदा व चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य भी यह पठार करता है। नर्मदा सोन घाटी राज्य का यह दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। यहाँ राज्य के भूभाग का लगभग 26% है। नर्मदा तथा सोन नदियों की विषम स्थलाकृतियों से प्रभावित होने के कारण एवं उच्चावच में भिन्नता के कारण नदियों ने उनके जलप्रपातों का निर्माण किया है। रीवा पन्ना का पठार, इस पठार को विंध्य कागारी प्रदेश भी कहते हैं। इस पठार के दक्षिणी भाग पर कागार है, जो रीवा पन्ना को बुंदेलखंड पठार से पृथक करता है। बुंदेलखंड का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पठार है। यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिक हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कोयले के निक्षेप अधिक पाए जाते हैं। प्रमुख नदियाँ सोन, रिहंद और गोपद। सोन, रिहंद, गोपद कहाँ है? बुंदेलखंड का पठार में है। सतपुड़ा प्रदेश, यह पहाड़ी पर पंचमढ़ी स्थित है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ तथा दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक मैकाल श्रेणी स्थित है।